हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एएफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक लेके आया हूँ, सर, जॉब वर्सेस प्रैक्टिस। बहुत सारे बच्चों को ये समझ नहीं आता कि वेदर यू आर डूइंग सीए, सीएस और सीएम में, आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, कि सर आफ्टर क्वालिफाइंग आपको जॉब में जाना चाहिए या प्रैक्टिस में जाना चाहिए। मैं बेटा आज इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करूंगा और आखिरी में मैं अपना पॉइंट भी रखूंगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आखिरी में पहले मैं जनरल बातें करता हूं, जॉब प्रैक्टिस में क्या होता है, कब कब जा सकते हैं, क्या वगैरह वगैरह। फिर आखिरी में मेरी ओपिनियन क्या है वो उस पर बात करेंगे। तो बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि इस वीडियो पे तुम्हारा करियर मैटर करने वाला है। इस वीडियो से तुम्हारा करियर मैटर करने वाला है। जो लोग जॉब वर्सेस प्रैक्टिस के बारे में नहीं जानते हैं, पहले थोड़ा सा वो दे देता हूँ, क्या कहते हैं, समझा देता हूँ जॉब और प्रैक्टिस में फर्क क्या होता है। मैंने पहले भी किसी वीडियो में जिक्र करा है। डॉक्टर के एग्जांपल से मैं हमेशा देता हूं, क्योंकि उससे ज्यादा समझना बेटर रहता है। देखो, जब डॉक्टर होता है ना, एक डॉक्टर, तो जब वो डॉक्टरी क्वालिफाई करता है तो उसके पास दो रास्ते होते हैं। एमबीबीएस या एमडी क्वालिफाई करता है, उस पर दो रास्ते होते हैं। या तो वो किसी हॉस्पिटल में जाकर नौकरी कर ले, या वो अपना क्लिनिक खोल ले। अब तुम डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि अपना क्लिनिक खोलने में क्या है और हॉस्पिटल में जाने का फायदा क्या है। हॉस्पिटल में अगर वो जॉब ज्वाइन करता तो उसको फ्रॉम द डे वन तुम्हें नहीं लगता कि सैलरी मिलनी शुरू हो जाएगी, रिस्क कम हो जाएगा, घर वाले भी खुश होंगे कि बच्चा हमारा पढ़ते ही बनते ही उसकी नौकरी लग गई। प्रैक्टिस में अगर वो आएगा, अपना क्लिनिक खोलेगा, तो पहले उसको क्लिनिक खोलने के लिए या तो वो रेंट पे लेगा या वो अपना खरीदेगा, उसके लिए पैसा चाहिए। रेंट पे खोलेगा या वो अपना लेगा, उसके लिए पैसा चाहिए, है ना, ये तो मानते हो ना। तो या तो आप किराए पे दुकान लोगे तो उसके लिए किराया निकालना पड़ेगा हर महीने, वो भी एक डंडा रहेगा सर पे। या फिर आप क्या कहते हैं, खरीदोगे तो उसके लिए पैसा चाहिए, माँ बाप से मांगना पड़ेगा, तुम तो कमाने लायक हो ही नहीं हो। तो प्रैक्टिस में ये है। तो सिमिलरली अब तुम्हारे कोर्स में आते हैं सीएससीएम में, तो सिर्फ सीएससीएम में आप कुछ भी करते हो, आप बनते हो, आप पे भी दो रास्ते होते हैं, जॉब या प्रैक्टिस। एक आप तरीका ये है कि आप फ्रॉम द डे वन जॉब कर लो, घर में एक फिक्स इनकम आने लगेगी, कुछ पैसा कमाने लगोगे, घर वालों को भी तसल्ली होगी, हमारे लड़के ने पढ़ाई कर ली है, बच्चे ने पढ़ाई कर ली है और हमारा बच्चा कहीं किसी जगह पे लग गया है। और एक तरीका ये है कि आप प्रैक्टिस करोगे, तो प्रैक्टिस में वही है कि मारा मारी है, कि फ्रॉम द डे वन की पहले अपना एक किस्म से या तो किराए पे जगह लो, या अपनी कोई जगह है तो उसको खरीदो, नहीं तो कोई पापा की जगह है तो उसको ऑक्यूपाई करो। फिर कस्टमर खींचो, क्लाइंट मीन्स कस्टमर। अलग अलग कस्टमर को अपनी जो सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो, आप कंपनी बनाते हो, आप ट्रेडमार्क की सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, आप अकाउंटिंग सर्विसेज देते हो, आप, है ना, आप इसके अलावा सेक्रेटरियल वर्क करते हो, आप कोई लीगल वर्क करते हो, आप टैक्सेशन का वर्क करते हो, आप जीएसटी की सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, आप कुछ भी करते हो, बस उस सब के लिए, चीजों के लिए क्लाइंट ढूंढो, उनके लिए आप क्लाइंट ढूंढो। जितने ज्यादा क्लाइंट होंगे उतनी अधिक कमाई होगी। लेकिन वो क्लाइंट बनने में टाइम लगता है, नए नए फ्रेशर हो गए तो टाइम लगेगा, लोग आसानी से काम नहीं देंगे। तो आज उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि तुम्हारे सर मेरे हिसाब से जॉब में जाना चाहिए, प्रैक्टिस में जाना चाहिए। बेटा, मैं दो रास्तों में इसको डिवाइड करता हूं। पहले आप ये देखो कि आपकी फैमिली का फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है। सर, ये फाइनेंशियल बैकग्राउंड का इससे क्या लेन देन है? बहुत बड़ा लेन देन है, अभी बात करूंगा। आपकी फैमिली का फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है, पहला पॉइंट। दूसरा, आपकी क्या इच्छा है, दूसरा पॉइंट। अभी इस पे बात करेंगे। दो चीजों को ध्यान में रखो, आपकी चीज आज ही क्लियर हो जाएगी कि आपको जॉब करनी है, प्रैक्टिस। पहला, आपकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। दूसरा, आपकी क्या इच्छा है। पहला उल्टा चलते हैं, आपकी क्या इच्छा है। दो तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं जिनका बड़ा सपना है कि जिंदगी में नौकरी करनी है, बाबू बन के जाना है, टाई लगानी है सुबह सुबह और ऑफिस जाना है। अगर ऐसा ही सपना है तो बेटा आप जॉब ही करो, आपके बस की नौकरी ही है। अगर आपको नौकरी ही करनी है, शौक है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना है। एक दूसरे तरीके के लोग हैं जो कहते हैं किसी की नौकरी नहीं करूंगा, अपना करूंगा, मैं किसी की सुन नहीं सकता, जो करूंगा अपना करूंगा, भले ही कम कमा लूं लेकिन अपने हिसाब से कमाऊंगा। ऐसे लोगों के लिए प्रैक्टिस बनी है। लेकिन खाली इतनी सोच से कुछ नहीं होगा। अब जो ऐसे तरीके के लोग हैं, सेकंड कैटेगरी के लोग, जो कहते हैं जो करूंगा अपना करूंगा, अपने हिसाब से करूंगा, तो किसी की सुनूंगा नहीं। तो आप अगर प्रैक्टिस, ऐसे लोग प्रैक्टिस में जाएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये देखो कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। देखो, हमारे सीएससीएम में ज्यादातर जो बच्चे आते हैं वो मिडिल क्लास या बिलो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। और उनके माँ बाप ये उम्मीद कर रहे होते हैं कि जैसे ही हमारा बच्चा क्वालिफाई होगा तो फैमिली को सपोर्ट करेगा। और पता चले उनका बच्चा उनके माँ बाप की लंका लगाने में लगा हुआ है। अगर वो फ्रॉम द डे वन क्वालिफाई होते हैं, वो तो उसमें अगर अकड़ है कि मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं अपना करूंगा, और अपना काम एस्टेब्लिश करने में 2-3 साल तो लगेंगे। आप एकदम से क्वालिफाई होते तो काम मिलेगा नहीं, क्लाइंट बनाने में टाइम लगता है। तो धीरे धीरे इनकम आनी शुरू होगी। कितना टाइम तो ऐसा होगा तुम महीने के 5,000 रुपये भी नहीं कमाओगे। स्टार्टिंग के मंथ्स में क्लाइंट नहीं बनेंगे तो ऐसा भी होगा कि महीने के 5-5 हज़ार रुपये भी नहीं कमाओगे। तो
इनिशियल में स्ट्रगल, और माँ बाप को तुम्हारे से जरूरत है, माँ बाप को तुम्हारी जरूरत है कि बच्चा हमारा क्वालिफाई होगा तो फैमिली को सपोर्ट करेगा। तो ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप उम्मीद कर रहे हैं कि बच्चा क्वालिफाई होते फैमिली को सपोर्ट करेगा, ऐसे बच्चे बिल्कुल भी, मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसे बच्चे बिल्कुल भी स्टार्टिंग से प्रैक्टिस में मत जाएं। ऐसे बच्चे पहले जॉब में जाएं। ऐसे बच्चे पहले किस चीज को प्रेफर करें? जॉब को प्रेफर करें। आप पहले जॉब में जाओ, आप प्रैक्टिस में बिल्कुल भी मत जाओ। आपको प्रैक्टिस नुकसान देगी, आपको भी देगी, आपकी फैमिली को भी देगी, क्योंकि आपके माँ बाप आपसे उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि बच्चा हमारा कुछ कमाएगा तो हमारी फैमिली को हेल्प करेगा, और बच्चा हेल्प नहीं कर पा रहा, प्रैक्टिस में चला जाएगा तो क्या होगा? और 2-3 साल में अगर क्लाइंट नहीं बने और फैमिली का फाइनेंशियल बैकग्राउंड पहले से स्ट्रांग नहीं है, तो क्या होगा कि फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगेगी कि मैं क्वालिफाई हो गया उसके बाद भी मैं कुछ नहीं कमाता, मैं क्वालिफाई हो गया उसके बाद भी मैं कुछ नहीं कमाता। तो ऐसे लोग कृपया करके प्रैक्टिस में मत जाना। आप लोग फ्रॉम द डे वन प्रैक्टिस में मत जाना, सीधा जॉब में जाना। आप सीधा जॉब सर्च करना फ्रॉम द डे वन। 30,000, 35,000, 40,000, 50,000 की इनकम आपकी आनी शुरू हो जाएगी घर में। तो घर वालों को भी तसल्ली होगी, तुम्हें भी मेंटली तसल्ली होगी। लेकिन दूसरे तरीके के लोग जो रिस्क ले सकते हैं, कुछ ऐसी कैटेगरी के लोग होते हैं जिनके माँ बाप उनसे उम्मीद ही नहीं कर रहे कि बच्चा हमारे को कमा के देगा। उनके माँ बाप वेल सेटल्ड है, उनकी फैमिली वेल सेटल्ड है, वो बच्चे से उम्मीद नहीं कर रहे। वो बस ये चाहते हैं कि उनका बच्चा अपने आप अपने दम पे सेट हो जाए, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। फैमिली को सपोर्ट नहीं भी करेगा तो चलेगा। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं, उनके माँ बाप हैं। तो जो ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, उनकी फैमिली पहले से बैकग्राउंड फाइनेंशियली स्ट्रांग है और वो बच्चे से उम्मीद नहीं रखते, ऐसे बच्चे जरूर रिस्क लो मेरे कहने पे। और तुम्हारा मन भी है कि तुम्हें नौकरी नहीं करनी है, अपना करना है, तो ऐसे बच्चे जरूर रिस्क लो और अपनी फर्म खोलो, ट्राई करो। देखो, नौकरी तो सारी जिंदगी कर ही सकते हो ना, हाथ में डिग्री है तो नौकरी तो सारी जिंदगी कर ही सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस को लेना, रिस्क लेना बहुत जरूरी है। अगर देखो फ्रॉम द डे वन अगर तुम प्रैक्टिस में आओगे, अगर तुम स्टार्टिंग से प्रैक्टिस में आ जाओगे, 1 मिनट रुको गाइस, एक तो ऐसे लोग जिनकी फैमिली कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे ना, बेटा आप जरूर रिस्क लो। पता है क्या होगा? नौकरी में तो आप सारी जिंदगी जा सकते हो, तुम्हारी फैमिली भी तुम्हें सपोर्ट कर रही है और तुम भी रिस्क ले सकते हो। तो बेटा 1.5-2 साल अपने ऊपर लगाओ, ताकि जिंदगी में ये फील ना हो कि मैंने अपने लिए कुछ ना करा। अगर तुम्हारे मन में है कि कुछ अपना करना, किसी की नौकरी नहीं करनी, तो मेरा कहना ये है कि फ्रॉम द डे वन आप प्रैक्टिस में जाओ, धक्के खाओ। अच्छा, बहुत सारे लोग इसमें ना अपनी एडवाइस देते हैं कि पहले 2-3 साल इंडस्ट्री में काम करके आओ, फिर कोई बच्चे को ना ऐसा भी विचार होता है कि पहले स्टार्टिंग के 3-4-5 साल जॉब करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस में आएंगे। उसमें आने में ना दिक्कत नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसा आते हैं, लेकिन उसमें एक दिक्कत पता है क्या है? जब आप 4-5 साल बाद जॉब करते हो और अगर आपके उस जॉब में ही क्लाइंट बन गए, लिंक बन गए और आपको वहां से क्लाइंट मिल गए, और तब आप प्रैक्टिस में मूव कर रहे हो, तब तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आपने 4-5 साल बाद जॉब करी और उसके बाद आपका मूड हुआ कि अब मैं प्रैक्टिस करता हूं, सडनली मूड बन गया, और मान लो 5 साल आपको नौकरी करते हो और आपकी सैलरी 1.5 लाख 2 लाख पर मंथ के बीच में है, और एकदम से प्रैक्टिस पे आ रहे हो, मतलब जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हो और आप पे कोई क्लाइंट नहीं है, तो आपके खर्चे ही नहीं मैच हो पाएंगे। जब इंसान 1-1.5-2 लाख रुपए महीना कमा रहा होता है, उसके खर्चे भी उस हिसाब से हो जाते हैं। और अगर आप 5 साल का काम करने के बाद अब वापस जीरो लेवल पे आकर काम करना शुरू करोगे और प्रैक्टिस करोगे और क्लाइंट नहीं होंगे, तो आप खर्चे ही नहीं मीट कर पाओगे, अपने खर्चे ही नहीं पूरे कर पाओगे, और उस टाइम फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगेगी। तो स्टार्टिंग की स्टेज में अगर आप फ्रॉम द डे वन धक्के खाकर अपने क्लाइंट बनाने शुरू करोगे, तो उससे फायदा ये हो जाएगा, अगर स्टार्टिंग में बनते क्वालिफाई हो गए, तो अगर क्लाइंट बनने शुरू हो गए, वेल एंड गुड, और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पैसा भी आने लगेगा ना, तो आपको अच्छा लगेगा। 5,000 10,000 भी आने लगेगा, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि अब तक आप कुछ कमाते ही नहीं हो, आप नौकरी कर ही नहीं रहे थे। आप फ्रॉम द डे वन जॉब कर आर्टिकलशिप खत्म करके, फाइनल क्वालिफाई करके आप प्रैक्टिस में आए हो, तो यहाँ पे ना आपको ना चुभेगा कम। तो जो 4-5 साल बाद जॉब करके वापस प्रैक्टिस में आने का सोचते हैं ना, उसमें 2 कैटेगरी बनती है कि उनके 4-5 साल में जॉब करते वक्त वहां पे अच्छे क्लाइंट बन गए हैं, तो आप प्रैक्टिस में आ जाओ। अगर वहां अच्छे क्लाइंट नहीं बने हैं, तो आप जॉब में ही रहो, वापस प्रैक्टिस में आने की जरूरत नहीं है। और रही बात दूसरे तरीके के बच्चों की, जिनके पास अब इसमें अब दूसरी कैटेगरी के बच्चे आते हैं, 2 तरीके के। एक वो जिनका मनी जॉब करने का है, तो आप जॉब ही करो। दूसरे वो जिनका मन तो प्रैक्टिस करने का है, लेकिन पैसे नहीं है, घर वाले उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा बच्चा कुछ स्टैंड हो जाएगा, कुछ कमा कर देगा, हमारी फैमिली को भी कमा कर देगा। तो ऐसे बच्चों प्लीज आप प्रैक्टिस में स्टार्टिंग से मत जाओ, क्योंकि तुम्हारी भी और तुम्हारी फैमिली की भी तुम्हारे से बहुत एक्सपेक्टेशन है। तो आप लोगों का भले ही दिल प्रैक्टिस का है, लेकिन स्टिल स्टार्टिंग में कुछ टाइम आप लोग जॉब करो, क्योंकि आपकी फैमिली को थोड़ा सा सपोर्ट हो जाए, तो एक आप अर्निंग हैंड बन जाओ उस फैमिली के। और उसके साथ साथ जुगाड़ लगाते रहो, जॉब के साथ साथ 3-4-5 साल की, मैं प्रैक्टिस में अगर जाना है तो मैं कैसे जाऊं। अपना सपना खत्म नहीं करना है, अपना दिल नहीं मारना। जॉब में जाना है तो प्रैक्टिस में जाना है तो जाओ, लेकिन पहले 4-5 साल तक सोचते रहो कि जाना कहाँ है,
कि 4-5 साल तक जॉब करते करते फैमिली को सपोर्ट करते रहो कि आप प्रैक्टिस एस्टेब्लिश करोगे तो कैसे करोगे, क्लाइंट बनाओगे तो कैसे बनाओगे। और अगर आपकी कंपनी में क्लाइंट या तो उस टाइम पे क्लाइंट बना लो, तब प्रैक्टिस में मूव कर जाओ। अगर उस टाइम पे क्लाइंट नहीं बन रहा तो इतना पैसा जोड़ के रखो, साथ साथ तो कुछ सेविंग करते चलो 4-5 साल के अंदर, कि बाद में जब प्रैक्टिस में आओ तो आप पे इतना बैकअप हो कि घर वाले तुम्हारे से अगर उम्मीद भी लगा रहे हो, तुम हर महीने कुछ ना कुछ पैसा देते रहो उनको। प्रैक्टिस से भले ही ना कमा पा रहे हो लेकिन कुछ पैसा देते रहो ताकि घर वालों को तसल्ली होए। उसके बाद 1-1.5 साल प्रैक्टिस में अपने आप को ट्राई करो, चलती है तो ठीक है, नहीं तो वापस जॉब में चले आना। तो ये था पूरा समअप। अच्छा, बच्चा बोलता है सर जॉब बेटर है प्रैक्टिस बेटर है, तो मेरे हिसाब से बच्चे देखो ये तो आपकी चॉइस पे, मैंने इतने सारे फीचर बताया उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहाँ जाना है। अगर दोनों में से कोई एक चीज बेटर होती है दूसरी बुरी होती तो इंस्टीट्यूट खुद ही बंद कर देता, एक ही रास्ता रखता। इंस्टीट्यूट आपको जॉब का भी रास्ता दे रहा है, प्रैक्टिस का भी रास्ता दे रहा है। अगर दोनों में से कोई एक चीज अच्छी होती है एक चीज बुरी होती है तो इंस्टीट्यूट खुद उस ऑप्शन को ही बंद कर देता। इंस्टीट्यूट आपको दोनों ऑप्शन दे रहा है इसलिए मतलब दोनों अच्छे हैं। आपके सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है कि वो आपके लिए अच्छे बनेंगे या नहीं बनेंगे। प्रैक्टिस के लिए क्या है कि फ्रॉम द डे वन स्ट्रगल होती है, लेकिन एक बार अगर आपका नाम बन गया, क्लाइंट बनने शुरू हो तो क्लाइंट से ही क्लाइंट आते हैं और आपने अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करी तो क्लाइंट बढ़ते चले जाएंगे। और स्काई इज द लिमिट, कोई ग्रोथ की लिमिट नहीं है। जॉब में क्या होता है, एक टाइम पे ग्रोथ की लिमिट तो होती है, एक टाइम पे ग्रोथ की लिमिट तो होती है। आप एक लिमिट से ऊपर नहीं बढ़ सकते, है ना। करोड़ में कमा लोगे, 2 करोड़ कमा लोगे। ऐसे ऐसे सीए में है जो साल के 1-2 करोड़ कमा रहे हैं, लेकिन कितने हैं, बहुत रेयर हैं 2-3 करोड़ जो जॉब में कमा रहे हैं। प्रैक्टिस में ऐसे बहुत हैं जो कमा रहे हैं। तो डिपेंड करता है, प्रैक्टिस में स्कोप बहुत है लेकिन क्लाइंट बनाना आसान नहीं है। जॉब के अंदर फ्रॉम द डे वन अर्निंग आती है, फिक्स इनकम होती है, टेंशन कम होती है। प्रैक्टिस में 24 घंटे लगा रहना पड़ता है, अपना काम है तो ये सोच के कि अपना कर रहे हैं तो लगा रहना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। अब बच्चा पूछा सर मेरी क्या ओपिनियन है। अब मेरी ओपिनियन तो मैं सम अप करूँ इस वीडियो को, तो मेरी ओपिनियन ये है कि बेटा फैमिली बैकग्राउंड देख के देखो, मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं प्रैक्टिस कर रहा था, मेरे को प्रैक्टिस से करने का शौक था। मैंने फ्रॉम द डे वन प्रैक्टिस करी है, मैंने जॉब नहीं करी। मैंने आर्टिकलशिप के टाइम पे 2 साल अलग अलग कंपनीज में काम करा, लेकिन मैंने क्वालिफाई होने के बाद जॉब नहीं करी, मैंने प्रैक्टिस करी थी। फिर मैं टीचिंग में आ गया साथ साथ, क्योंकि मैं पहले पार्ट टाइम टीचिंग करा करता था, फिर फुल टाइम में आया था। फिर मैंने प्रैक्टिस भी छोड़ दी क्योंकि टीचिंग ही बहुत ज़्यादा हिट हो गई तो टाइम ही नहीं मिला। तो लेकिन प्रैक्टिस ही मेरा शौक था। लेकिन तो इसीलिए तुम लोग सोचो कि तुमने अगर करना क्या है, अगर तुम्हारा एम, तुम्हारी फैमिली वेल सेटल्ड है और तुम्हारा एम नौकरी करना नहीं, तो प्रैक्टिस में स्टार्टिंग से क्वालिफाई होता है, रिस्क ले लो। साल 2 साल हो गया तो ठीक है, सेट हो गई प्रैक्टिस, ठीक है, नहीं तो वापस जॉब का रास्ता तो है ही, जा सकते हो। लेकिन एक बार अगर जॉब में चलेगा तो प्रैक्टिस से जॉब में जाना आसान है, लेकिन जॉब से वापस प्रैक्टिस में आके ना सर्वाइव करना मुश्किल है, क्योंकि इनकम बढ़ जाती है, इनकम के हिसाब से खर्चे बढ़ जाते हैं और वो मीट नहीं हो पाएंगे तो फ्रस्ट्रेट हो गए तुम भी और तुम्हारी फैमिली भी। तो मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि अगर फैमिली को नीड है तुम्हारी और तुम्हें भी जरूरत है पैसे की, तो आप फ्रॉम द डे वन जॉब करो, प्रैक्टिस में मत जाओ, बाद में कभी सोचना। और अगर आपके पास फैमिली को सपोर्ट है आपको और आपसे फैमिली को एक्सपेक्ट नहीं करती तो पहले, और आपका दिल भी है अपना काम करने का, तो प्रैक्टिस करो, जरूर करो, रिस्क ले लो। जवानी में जितना रिस्क ले पाओगे, जैसे जैसे एज बढ़ती है रिस्क की भी कैपेबिलिटी कम हो जाती है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी कम हो जाती है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहे, कीप कीप सपोर्टिंग। थैंक्स और बाय। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप लोगों को मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। टाटा, लव यू ऑल।